अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम चूला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम में सेवारत अध्यापकों ने इस स्कूल में लगाए गए पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। अध्यापकों ने आपसी सहयोग से फव्वारा सिंचाई सेट लगाया है। पूर्व में विद्यार्थियों के सहयोग से यहां करीब 250 पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं जो हरे भरे हैं। ऑक्सीजन देने वाले और बेल बूटेदार अनेक पौधों से यह स्कूल परिसर किसी उपवन से कम नजर नहीं आता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी के अनुसार फव्वारा सेट लगाने में अरस्तु संगठन के धावरिया राम ने विशेष योगदान दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इस स्कूल की हरियाली का यह मन भावन दृश्य। नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मचारियों का स्थानीयकरण होना शुरू हो गया है। परिषद सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों की उपस्थिति आदि में अड़चन आ रही थी, उन्हें चिन्हित कर स्थायी करने के लिए उन्होंने आयुक्त को अनुशंसा कर दी है। शेष अस्थायी कर्मचारियों को भी जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। वहीं वे महिला कर्मचारियों को उनके आवासीय क्षेत्र में नियुक्त करने के लिए आदेश दे चुकी हैं। जिनका स्थायीकरण नहीं हुआ था उनको हमने स्थायीकरण किया है। वो कहीं कुछ हाजिरी वाजिरी में मिस्टेक हो गई थी, कहीं बाहर हो गए थे या मेडिकल ले रखा था, उस कारण से वो रह गए थे। अभी 13 कर्मचारी और रह रहे हैं, उनको भी हम गरीब आदमियों ने काम किया है। इनका स्थायीकरण जरूरी है, किसी कारणवश रोका हुआ था, उनको आज हम सम्मान के साथ स्थायीकरण उनका किया है और उनको सम्मान पत्र देंगे और उनको ड्यूटी पे चढ़ाएंगे। उनको मेरा सबसे ये निवेदन है, गरीब आदमियों का अगर कोई काम होता है तो उनको सामने बुला के किसी भी चीज़ के लिए उनसे पूछो किस कारण से रुके। गरीब की नौकरी में रोक लगाना बिल्कुल भी सफलतापूर्वक नहीं है। ये उनका काम उनके अधिकार में आता है, उनको जरूर स्थायीकरण करना चाहिए था। आयुक्त साहब से मैंने बात की, सर इनको रोके नहीं, गरीबों का चूल्हा कैसे कैसे करके नौकरी पे चढ़े हैं, इनको स्थायीकरण करें। अपने अध्यक्ष कैलाश जी जो इनके अपने सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष है कैलाश जी, उन्होंने मेरे से निवेदन किया और ज्योति जी ने उनके कहने से मैंने आयुक्त से निवेदन किया और उनका तुरंत स्थायीकरण करवा दिया। आज उनको सम्मानित करके और उनको ड्यूटी पे चढ़ाएंगे। अग्रवाल महासभा की ओर से शुक्रवार को विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए मिनरल वाटर उपलब्ध कराया गया। महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि कोरोना काल में कई सेवा कार्य चल रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों को ई रिक्शा के जरिए लॉकडाउन तक दोपहर 12 से 4 बजे पेयजल व्यवस्था के तहत मिनरल वाटर की बोतलों का वितरण किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को आपके द्वारा पानी की बोतल। देखिए, अग्रवाल महासभा की ओर से ये जो कोरोना की विषम परिस्थितियां हैं उसमें सेवा के काम निरंतर चल रहे हैं, जिसमें भोजन वितरण, राशन वितरण और अन्य तरह की सेवा। दूसरा, मेडिकल के जो वैक्सीन के कैंप हैं वो हमने धर्मशाला प्रोवाइड करा रखी है, तो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर वो कैंप यहाँ लगा रहा है। दूसरा, कल से एक जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में शहर में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो ये देखने में आया था कि दोपहर के समय क्योंकि सब दुकानें और वो सब बंद हैं तो पानी की काफ़ी उनको दिक्कत रहती थी। तो हमने 2 ई रिक्शाओं के माध्यम से प्रतिदिन उनको 12 से 4 बजे तक जितने भी सारे अलवर शहर में पॉइंट हैं जहाँ जहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, वहाँ तक पानी की व्यवस्था, मिनरल वाटर का वितरण की व्यवस्था रखी है। और अभी ये 8 जून तक निरंतर प्रतिदिन जारी रहेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि गर्मी में जिस प्रकार हो रही है तो हमारे जो सुरक्षाकर्मी रोड पर हैं उनको कम से कम पानी की और दिक्कत ना रहे। इसके साथ साथ ही जो और भी कुछ चीज़ हम साथ में भेज सकेंगे, कभी छाछ या कभी चने, वो भी हम लोग उनके साथ, आज हमें ये लोगों का सुझाव आया आप सब लोगों के माध्यम से, तो वो भी हम कल से साथ में भेजना शुरू करेंगे। सर, पानी की बोतलें कितने कार्टून अभी लगभग निकल रहे हैं? अभी हमने पहले लॉट में हमारे पास 300 कार्टून आए थे, जिनमें से 101 कार्टून तो हमने जिला राजीव गांधी चिकित्सालय को हमने भेज दिए थे नर्सिंग स्टाफ और मरीजों के लिए। अभी हमारे पास 200 कार्टून है, एक कार्टून में लगभग 12 बोतल है, लेकिन जितनी भी बोतलें निरंतर चलती रहेंगी वो 8 तारीख तक पूरी व्यवस्था रखेंगे। कल हमने जो बांटी थी तो लगभग 20 कार्टून, लगभग 250-260 बोतलें हमारी वितरित हुई थी। तो शायद आज भी इतने, क्योंकि इतनी शायद नफरी इतने। और वहीं पुलिस लाइन में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर के दौरान भी भारी अव्यवस्थाएं सामने आई। यहां सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह 8 बजे से ही लाइन में लग गए। कोरोना संक्रमण रोकने की बजाय यहां संक्रमण फैलाने का अंदेशा ज्यादा लग रहा था। सोशल डिस्टेंस का अभाव साफ दिखाई दे रहा है।
सोमवंशी समाज और विजन संस्था की ओर से धर्मशाला में कोविड पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए किए जा रहे अनेक कार्यों की संयुक्त व्यापार महासंघ की ओर से सराहना की गई। महासंघ के पदाधिकारी राजकुमार गोयल और सुभाष अग्रवाल ने बताया कि संकट काल में सोमवंशी समाज और विजन संस्था के युवाओं की टीम धन्यवाद की पात्र है। वहीं गोयल और अग्रवाल सहित अनेक व्यापारियों ने यहां आकर अपनी सेवाएं दी। जो विजन संस्थान सोमवंशी समाज द्वारा राजस्थान पत्रकार सिंधवाल टेंट के द्वारा जो सेवाएं आज यहाँ पेशेंट के संग अटेंडेंट के लिए आश्रितों को रहने की व्यवस्था, निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था प्लस लैब की व्यवस्था, ये जो सब चीज़ें की जा रही है कि युवा टीम के द्वारा इनका जितना धन्यवाद अर्पित किया जाए वो कम है। बहुत सराहनीय कदम है। इसमें हम शहर के युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी करें, क्योंकि इससे बड़ा कोई सेवा का काम इस वक्त नहीं है। इस वक्त की मुख्य आवश्यकता है कि हम लोगों के साथ खड़े हो सकें और उस काम को ये संस्थाएं बखूबी संभाल रही हैं। मैं इनका बहुत दिल से संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जो ये युवा टीम जो कार्य कर रही है, मैं तो कहूँगा इस टीम की वजह से ही हमने कोरोना पे जीत हासिल की है। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में केस 1600-1700 आ रहे थे, आज 200 पे रह गए हैं। इनका सारा श्रेय जो है इस युवा टीम को जाता है। और मैं तो ये हमारे संयुक्त व्यापारी महासंघ की तरफ से ये आशीर्वाद देना चाहूँगा इन बच्चों को कि ये अधिक से अधिक संख्या में उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें और मेरी यही शुभकामना है कि इनका भविष्य उज्जवल हो। दिल्ली की पुलिस की ओर से ठगी के मामले में अलवर के पोस्टमैन शिवलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक सत्यनारायण सैनी ने बताया कि पोस्टमैन शिवलाल बीट संख्या 22 में कार्यरत था। उसकी संलिप्तता एटीएम से ठगी के मामले में पाई गई है। उसने डाक वितरण में भी गड़बड़ी की है। इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी। आरोप साबित होने पर उसको निलंबित करने की कार्रवाई होगी। ये मामला हमें भी तुरंत ही पता चला। इसका हमें ज्ञात हुआ कि हमारा एक पोस्टमैन जो बीट नंबर 22 में कार्यरत है, शिवलाल शर्मा, वो इस जो मामले में संलिप्त बताया गया। और इस मामले की जब हमें सूचना मिली तो हमने इसकी विभागीय जांच शुरू कर दी और हमें पता चला कि वो 3-4 दिन पहले से ही अवकाश पे था और कुछ डाक के बांटने में कोई उसने लापरवाही करी है या कि एटीएम में क्या किया है या इस मामले में वो कहाँ तक संलिप्त है, इसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। और इस तरह के जो मामले हैं, ऑक्सीजन किसी गरीब को या किसी बिल्कुल ज़रूरतमंद को जिसकी आवश्यकता हो और उसको उसमें ठगी करना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और इसकी जो है हम विभागीय स्तर पे पूर्ण मुस्तैदी से इसमें कार्रवाई करेंगे और विभागीय नियमों के तहत अगर उसने डाक वितरण में भी कोई गहन लापरवाही करी है तो इसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। और जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है, तो हम दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उससे हम संपर्क कर रहे हैं और जो ही हमारा संपर्क होगा और उनसे सूचना मिलेगी कि ये किस तारीख से इसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी सूचना प्राप्त होते ही हम उसको निलंबित करेंगे और सख्त विभागीय कार्रवाई करेंगे। इस बार मानसून का राजस्थान में कब तक प्रवेश संभावित है? कैसा होता है मानसून? सक्रिय और क्या है बारिश की संभावनाएं? बता रहे हैं A24 न्यूज चैनल पर राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज के भूगोल व्याख्याता डॉक्टर विजय बाबू वर्मा। देखिए सर, एक्चुअल में क्या है कि हमारी स्थिति क्या है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है भारत की जो खास तौर से, और हमारा जो अलवर का जो एरिया है हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। इस समय स्थिति क्या होती है कि सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है, यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है और लगभग मई से लेकर और जून तक हमारे क्या है कि सूर्य की स्थिति और ज़्यादा लंबवत हो जाती है, यानी सीधी पड़ने चालू हो जाती है। इसका असर ये होता है कि इस क्षेत्र में अधिक तापमान में वृद्धि होती है। अब तापमान में वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी
उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मानसून के लिए भी प्रभावशाली रहता है। हम नौतपा का जो बात करते हैं यानी कि मई के लास्ट वीक से और जून के फर्स्ट वीक तक का जो समय होता है उसको हम नौतपा कहते हैं। इस समय स्थिति क्या होती है, मैंने अभी आपसे उल्लेख किया था कि सूर्य है वो हमारा सीधे चमकता है और सीधे चमकने के कारण से हमें अधिक तापमान की प्राप्ति होती है और अधिक जितना तापमान अधिक होगा उतने ज़्यादा हमारे लिए मानसून के लिए भी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब वर्तमान स्थिति को यदि हम देखें तो वर्तमान स्थिति में हमारे क्या है कि पहले ताऊते चक्रवात आया और अब जैसे बंगाल खाड़ी में यास चक्रवात है, उनका कुछ मिला जुला असर जरूर हमारे क्षेत्र में पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर जिस गहनता से या जिस अधिकता से तापमान में वृद्धि होनी चाहिए उस अधिकता में तापमान में वृद्धि हमको इस साल नज़र नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो लॉकडाउन लगने से कारण से जो हमारी यातायात की है या मोबिलिटी जो है वो कम है और उससे क्या है कि पॉल्यूशन भी हमारा कम है। इस कारण से तापमान में कुछ डिग्री पिछले वर्षों की अपेक्षाएं जो जिस समय लॉकडाउन नहीं होता था उस समय के बनिस्बत तापमान थोड़ा सा कम है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम भौगोलिक शब्दावली में यदि बात करते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में वृद्धि होती है उतनी ही ज़्यादा क्या है कि आपके जो विंड डायरेक्शन है, हवा की जो दिशाएं हैं उस और ज़्यादा अग्रसित होती हैं क्योंकि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और इसी कारण से वो ही हमारे लिए मानसून को इस क्षेत्र की ओर अग्रसित करती है। मानसून आने की कब तक संभावना है राजस्थान में? देखिए मानसून लगभग जून के पहले सप्ताह में भारत में प्रवेश कर जाता है और अलवर के क्षेत्र में या उत्तरी पूर्वी भारत में उसको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। तो अलवर में संभावना ये है कि मानसून से पहले की बरसात है कि हमको जून के 2 सप्ताह में हो सकती है और लगभग जून के अंतिम सप्ताह तक या जुलाई के 1-2 तारीख तक मानसून अलवर में प्रवेश कर सकता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को मानसून आने से पूर्व की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधक समिति बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मानसून आने से पहले बांधों के रखरखाव के अलावा आवासीय बस्तियों में भरने वाले बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। वहीं नाले और नालियों की सफाई समय रहते कराने पर जोर दिया गया। इस बैठक में जल संसाधन विद्युत निगम, नगर परिषद, यूआईडी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि मानसून के मद्देनजर संभावित अतिवृष्टि को लेकर आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक रखी गई किस बात पर? आज हमने संभावित अतिवृष्टि और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों की एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में हमने विभागवार किए जाने वाले कार्य योजना की समीक्षा की है और अभी हमने नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थाओं को ये निर्देश दिए हैं कि अपने यहाँ जो नालियाँ हैं, बड़े नाले हैं, सीवरेज वाले नाले हैं, सबकी सफाई 10 जून तक कर ली जाए। किसी भी स्थिति में इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाए। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, जल संसाधन विभाग, मेडिकल एंड हेल्थ विभाग को भी एक कार्य योजना और उनका नियंत्रण कक्ष बनाने के लिए निर्देशित कर दिया है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कहीं बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, उन लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करना, उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके पशुओं के लिए उचित स्थल, चारा पानी उपलब्ध करवाना की व्यवस्था की जाए।
और उनको भोजन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए डीएसओ को निर्देशित कर दिया। डीएसओ ने आज हमारे जिला स्तर पर एक अलग से एक्चुअली उनके जो चितमूल दुकानदार हैं, कुछ हलवाई हैं, कुछ बड़े जो व्यापारी हैं, उनकी मीटिंग अभी अलग से रखी हुई है। एक अच्छी कार्य योजना बनाएंगे। यदि बाढ़ और अतिवृष्टि आती है तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल का उपयोग करते हुए अलवर ज़िले के निवासियों से अपील करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जो जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है, इसकी पालना करें ताकि आप कोरोना के संक्रमण से निजात पा सकें, कोरोना की चेन को हम तोड़ सकें। अभी ब्लैक फंगस के बारे में भी नए नए समाचार आते रहते हैं, लोगों में भय व्याप्त है। इस जिले में कोई बहुत बड़ा ब्लैक फंगस की घटनाएं नहीं आ रही हैं। अभी तक हमने 8 केसेस को आइडेंटिफाई किया है। मैं पहले भी मैंने अपील की थी कि इस कोरोना के समय किसी व्यक्ति ने राजकीय चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय, होम आइसोलेशन या अन्य किसी प्रकार से इलाज कराया है, वो तत्काल जाकर के अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल या सैटेलाइट अस्पताल में जाकर के अपनी एक बार डॉक्टर से जांच करवा लें। और यदि कहीं कोई 1% भी उनको ब्लैक फंगस की संभावना है, येलो फंगस, वाइट फंगस की संभावना है, तो तत्काल वो लोग जिला स्तर पर आ जाएं। हमने माकूल व्यवस्थाएं की हुई हैं और अगर हमें लोग जल्दी से जानकारी दे देंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो उनके लिए दवाई और इंजेक्शन की व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर पर और अच्छी सुविधाएं हम मुहैया कराने में सक्षम हो जाएंगे। लोग से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जन अनुशासन पखवाड़े का पालन करें, कोरोना से निजात पाएं। धन्यवाद। वार्ड 4 की पार्षद ज्योति जाटव की ओर से शुक्रवार को एडीएम सिटी मेदीलाल मीणा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में पेयजल समस्या समाधान की मांग की गई। पार्षद ने बताया कि पिछले काफी दिनों से पीने के पानी की जबरदस्त समस्या चली आ रही है। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी के लिए आए कलेक्टर मोदी के ने 2 साल से नहीं आ रहा। पूरे वार्ड में पानी के लिए हैंकार मीचा पड़ा हमारे वार्ड में। 10 भी हासिन बोर्ड में बोर की सैंक्शन हुई पड़ी है, वो अभी तक नहीं हो पाई। कलेक्टर महोदय ने भी दे दी हमको, वाटर बॉक्स कोई वो नहीं दिया समाधान कुछ भी। मंत्री महोदय ने भी दे दी, उनने भी सैंक्शन कर दी, उनका भी कोई समाधान है। पता नहीं जल विभाग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो पता नहीं। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर